ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आज हमारा जो फोकस रहेगा बेसिकली इनकी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में रहेगा, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट वाज योर इंट्रोडक्शन। और एक चीज़ आपने इसमें और भी कहा था, तभी मैंने कहा थोड़ा मेमोराइज करिएगा। स्टेटमेंट इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल इज नोन एज एन इक्वेशन। एंड उसके बाद अ ग्रेट मैथमेटिशियन डायोफेंटस इज नोन एज द फादर ऑफ द algebra. He was the first to use symbols to represent algebraic problems. It is not known when he was born, but today it is known. अब आप ये देखिएगा, तो मतलब अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इफ वी टॉक अबाउट इट, सो वी शुड नॉट फॉरगेट टू सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक दीज ऑल। तो अब आपका देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अ मैन लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। एक आदमी के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका ये आधा अपनी वाइफ के लिए छोड़ देता है। 1/3 टू हिज सन, 1/3 भाग अपने बेटे के लिए छोड़ देता है। एंड द रिमेनिंग टू हिज डॉटर, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो अपनी बेटी के लिए छोड़ देता है। अगर उसकी बेटी को 15,000 रुपीज़ शेयर के रूप में मिलता है, या उसकी बेटी का जो शेयर है वो 15,000 रुपीज़ है, तो हाउ मच मनी डिड द मैन लीव, तो उस आदमी ने कितना पैसा छोड़ा। हाउ मच मनी डिड हिज वाइफ गेट, उसकी वाइफ को कितना पैसा मिला। एंड व्हाट हिज सन शेयर, और उनके बेटे का कितना शेयर। इसका मतलब टोटल प्रॉपर्टी, टोटल जो उसके पास जो प्रॉपर्टी था उसमें आपका नाम पहले उसको मानना पड़ेगा, फिर उसकी वाइफ का शेयर निकालना पड़ेगा, देन द शेयर ऑफ हिज सन विल बी देयर, एंड लास्ट में आपका डॉटर का जो शेयर है वो आपका जो बचेगा वो 15,000 के बराबर हो गया कायदे से। तो देखो, तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, अगर इंग्लिश आप लोग पढ़ते हैं और इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शंस को इफ यू सी दैट, सो ना पंक्चुएशन अगर आपको किसी ने बताया कि वेयर वी हैव टू पुट द कॉमा, which statement is a powerful statements, how and why we keeps in a double quotation marks, why we put the exclamation signs, ये सारी पंक्चुएशन। क्योंकि देखो बहुत सीधी सी बात है, ये जैसे मैंने बोला था, ये हिंदी में रोको मत जाने दो, अर्थ का अनर्थ, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है, इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम समस्या है, दैट इज वर्ड का मतलब संख्याओं का। देखो रोको, और देखिए रोको मत जाने दो, वर्ड्स आर सेम बट इट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन वेयर वी आर कीपिंग द कॉमा, हम कहाँ पुट कर रहे हैं कॉमा को, और एक कॉमा लगाने से देखो पूरा सेंस निगेटिव हो जा रहा है। रोको, रोको, स्टॉप, उसको जाने मत दो, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देख लीजिए एक कॉमा, यहाँ भी वही है, इसीलिए मैंने इसको बताया एक कॉमा। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर मैथमेटिक्स में आप समझ गए, क्योंकि ये यहाँ इसलिए भी बता रहा हूँ, अब आप कहेंगे मेरे कोर्स में है नहीं है, ये छोड़ दीजिए। आपको अपनी वोकेबलरी, अपनी कितनी आपकी डिक्शनरी अपने ब्रेन में कितना आप स्ट्रांगली उसको बना सकते हैं, क्योंकि शायद आपके टीचर से ज़्यादा यूट्यूब चैनल शिक्षा के मैं देखता हूँ, एजुकेशन के। और मैं इसलिए भी मैंने बोला, मेरा इसलिए भी रहा क्योंकि बेसिकली एक तो पब्लिक रिलेशंस में मेरे फोर फादर एंड सिस्टर्स से लेकर के, एंड टुडे वेयर आई एम स्टैंडिंग, मेरी मॉम का कल श्राद्ध भी था, उनकी दया दृष्टि कृपा से हूँ मैं आपका नाम देता। आई सेड टू यू, आई वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन हल्द्वानी एंड विल बी द लास्ट। चाहे वो कम बच्चे हो या ज़्यादा बच्चे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कोई चीज़ बच्चों को देनी पड़ेगी।
कोई एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चा जो आईएएस इस समय देखो पिथौरागढ़ जैसे एरिया में जिसको हम रिमोट मानते हैं, आज की जगह में तो रिमोट क्या हो गया, जहाँ गाड़ियाँ जा रही है वो रिमोट नहीं है, लेकिन फिर इन कंपैरिजन ऑफ सिटी, मेरे एक ब्रदर की अभी गुवाहाटी आईआईटी उसने निकाला है गांव में, पिथौरागढ़ से समय कितने बच्चों ने सिविल सर्विसेज निकाली, हालांकि नाम पिथौरागढ़ हो गया, वो बच्चे दिल्ली, मुंबई या इलाहाबाद ऐसी जगहों में पढ़ करके रह रहे हैं। लेकिन मैंने परसों भी कहा था, 1.5 घंटे से ज़्यादा का मेरा लेक्चर रहा है शुक्रवार के दिन, मैंने वही बोला था, आप कभी जाइए स्टूडेंट्स को आप देखिएगा, पढ़ने वाले बच्चों को गाड़ी का मुंह नहीं होता है, भले उनको आती है या नहीं आती है। और याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा, हो सकता है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग कहेंगे यार ये फितरा कस रहा है, लेकिन अमूमन अगर आप देखेंगे इस समय यूपीएससी को सिलेक्शंस को क्रैक करने वाले जितने भी बच्चे थे, सारे लगभग गरीब घर के, और याद रखिएगा मिडिल कैटेगरीज के हमारे बच्चे, क्योंकि कम से कम कोई सिखाए न सिखाए, मेरे जैसा बंदा आपको पढ़ना तो सिखाता ही है, नॉलेज गेन करना तो सिखाता ही है। तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, देखो अप टू द मार्क, कि आपके कई रिलेटिव्स आपके आते हैं आपके पास, जैसे कल मैं ही था, मेरे घर में कई लोग आए, तो मैंने वही बोला कि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा शार्प होनी, देखो पैसा तो हर किसी के पास है, मेरे यहाँ वो लोग भी आए थे जो बड़ी बड़ी 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियों में आए थे, छोटी मोटी गाड़ी छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज को, 1-2 स्कूल्स के भी आए थे डायरेक्टर वगैरह, स्कूल के मालिक आए थे मेरी सिस्टर के साथ के, कईयों की गाड़ियाँ चलती हैं स्कूलों में, वो ऑनर आए थे मेरी सिस्टर के साथ के, अग्रवाल ग्रुप वगैरह है सब, उसमें कई लोग हैं इतने संस्कारी होते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, बीइंग अ ह्यूमन आप कहते हैं, पहले मानव बनो, आदमी बनो, व्यवहार सीखो, जुडिशियस बनना सीखो, काइंडनेस आपके अंदर आनी चाहिए, पीटीनेस आपके आनी चाहिए, मर्सी आपके अंदर आनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी तब डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डिवोटी हम, डिवोटी भगवान का ही नहीं होता, डिवोटी तो सरस्वती माता का भी होता है। आप कहते हैं सुबह उठते हैं, आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं, बिस्तर छोड़ने से पहले आप अपने हाथों को देखिए, इसमें माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, गोविंद का वास है। उसके बाद कहते हैं कि आपका अपने पितरों को याद करिए, आप अपने इष्ट देवता को याद करें, उसके बाद धरती माँ, क्योंकि उसका भी हमने कर्ज देना है। बिकॉज ये देखिए, वेयर आई एम स्टैंडिंग, मैंने भी तो उनके ऊपर से लात रखी है, अपना पाँव रखा है ना, चप्पल रखी है अपनी, और एक तरफ से हम माँ कहते हैं। तो सबको हमने मॉर्निंग में जब आप उठते हैं कि हे भगवान सबका भला करना, क्योंकि जब सबका भला होगा तो मेरा भी भला। दीज ऑल थिंग्स की नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। अब पूरे यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे तो किसी ने ये पढ़ा रहा है, रोको मत, और रोको मत जाने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पंक्चुएशन अंग्रेजी में जो आप करते हैं, आपका कहाँ साइन लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है, कहाँ डबल कोटेशन मार्क, कहाँ पॉइंट रखना, कहाँ कॉलम रखना, कहाँ सेमी कॉलम रखना, वही चीजें हैं। और अगर 9th में आपको ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गए, 10th में कई पार्ट्स में, अब जैसे आप यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ते, वो भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। ज्योमेट्री इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स, याद रखिएगा। तो वही माई मीन इज ओनली टू से यू दैट आपका नाम, क्योंकि अब तो छुट्टियाँ भी धीरे धीरे आपकी खत्म होने को जा रही है। आपका देखो आपने क्या किया उस पर भी मत जाइए, लेकिन जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, आपका द रेस्ट डेज, आइदर दैट मे बी योर 15 days 30 days टू रीओपन योर स्कूल्स। आपका नाम, मैंने कहा था कि आप अंग्रेजी की प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आपसे बेहतर तो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखिए मेरे एक वो जो चाचा जी अभी आए थे, मेरे पापा के ननिहाल वाले, पावरफुल आदमी की बात कर रहा हूँ। उनका नाती जो है वो अभी बंगाल कोई क्रिकेट टीम से उसका सिलेक्शन हो गया। पहाड़ में पढ़ने वाला बच्चा, पहाड़ में खेलने वाला बच्चा, वहाँ फैसिलिटीज़ है या नहीं है आपका देखो ना।
मतलब जो टोटल मेरे जानने वाले, मेरे रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, बाकी तो मैं गांव में किसी को जानता ही नहीं। आपने एक छाप छोड़नी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा स्वभाव लड़ाकू है या मेरा कल मर्चेंट नेवी वाला ब्रदर भी आया था, मेरी सिस्टर आई थी, कई रिलेटिव आपके नहीं आए। बल्कि रात को हम जब दे रहे थे सामान वगैरह, तो मैं वही कह रहा था, जो नहीं आया उसके मुंह में कम से कम ये साइलेंट तमाचा होता है। बार आपको अपनी नॉलेज को जितना एक्सपेंड करेंगे आप, है ना, वो आपका बेहतर रहेगा। काम एंड कूल होकर के काम करिए, किसी चीज़ की समझ कर। क्यों कहते हैं कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको आप 3 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, वो इसीलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। हमने कह दिया एनसीईआरटी कर लो एक क्वेश्चन करके, नहीं कर सकता यार, एनसीईआरटी भी नहीं कर सकता, चाहे उसकी लैंग्वेज कितनी सरल हो। मुझे तो नहीं लगता कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में, हाँ, जब हमारा एक बार लेवल ऊपर बढ़ जाता है उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें, अभी आपको 8th की किताब आप कहेंगे, चाहे आपने कोरोना पीरियड में गए, अब आप 9th में पास हुए, अरे क्या है, कुछ है उसमें, अभी सवाल दे दी जाएंगे 8th के तो आप फतेहपुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने वो क्लास पास कर दी है। आप सोचते यार ये तो है ही नहीं, बिल्कुल लड्डू है, हलवा है सारा, मुंह में रखो और आपका नाम बिल्कुल। तो लैंग्वेजेस को समझो, वोकेबलरी बढ़ाओ, डिक्शनरी। मैंने वही बताया, मैं गुरुकुल स्कूल के बच्चों को यहाँ पे देखता था पहले, अब तो नहीं देखता हूँ, डायरी लेकर के बता तू 10-10 वर्ड कौन कौन से ही लिखे, वही 25 बच्चे स्टैंड के सामने खड़े, वही ऊपर नीचे उसको चेंज करके आपका लिख दे रहे। लेकिन क्या आप उन वर्ड्स को याद कर रहे? इफ यू हैव रिमेंबर 10 words in a day, then in a month those will be your 300 or 310, क्योंकि जून है, 30 दिनन को महा सितंबर, ऐसे ही अप्रैल जून नवंबर, 30 दिनन के 4 ही महीने होते हैं आपका, इसका मतलब 30 डेज वाला आपका हो गया तो 10, अरे आपके 300 वर्ड आपको याद नहीं हुए तो 30 तो होंगे, 3600 वर्ड अगर आपके महीने के साल के नहीं होंगे तो 360 तो होंगे। गांव के बच्चों को कौन आपका अंग्रेजी पढ़ा रहा है? हमारे फादर लोग, हमारे ग्रैंडफादर इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखते थे, कहां से लिखते थे? उन्होंने पहाड़ में पढ़ा, क्योंकि उस समय के टीचर डिवोटी थे, उस समय के टीचर डेडिकेटेड थे। उस समय बच्चे 15-15, 20-20 किलोमीटर ट्रैवल करके आते थे पढ़ने के लिए, और उतने किलोमीटर जाते थे, घर का काम करते थे, काज करते थे। आज भी आप वो देख लीजिए, पहाड़ों की व्यवस्था ही देख लीजिए। आई वॉज गोइंग टू माई होम बिफोर रानीखेत कहिए या गर्म पानी से, जब रानीखेत वाला ब्रिज क्रॉस कर देते, हार्डली आई वेंट आपका नाउ, मेरे हिसाब से 4-5 किलोमीटर मैं दूर गया था, मेरे को लेपर्ड मिल गया मेरी गाड़ी के आगे से कूद कर, ठीक हो। आगे जाकर के एक ट्रक वाला मुझे, अभी मैंने कहा बाहर क्यों निकल रहा है, गाड़ी धो रही है, अभी तो लेपर्ड जा रहा है मॉर्निंग के टाइम, ये 4:15 पौने 5 बजे की बात होगी। आगे मैं जब गया 5-6 किलोमीटर आगे, एक बच्चे के हाथ में मैंने कॉपी देखी, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा बैठो बेटे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोला 12th। मैंने कहा क्या पढ़ते हो? बोला मैथ के लिए, ट्यूशन के लिए। मैंने कहा मैथ में क्या पढ़ रहे हो? बोला डिफरेंशियल। मैंने कहा डिफरेंशियल के फॉर्मूले आते हैं? वो कन्फ्यूजन के बच्चा की। मैंने कहा मैं भी पढ़ाता हूँ, यूट्यूब चैनल देखो KMS रावत। तो मैंने कहा बेटे आप तो पैदल जा रहे हो, अभी तो लेपर्ड देखा मैंने 5 किलोमीटर। बोला सर ये हम तो रोज के आदी हो गए, बताओ। इधर अभी परसों फतेहपुर में एक लेडी को मार दिया। क्यों मार रहे? क्योंकि हमारी वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। वर्ल्ड प्रॉब्लम हमारी स्ट्रांग होती तो हम जंगल नहीं करते। आई हैड प्रॉमिस टू यू कि मैं घर में पेड़ लगाऊंगा, और कल मैंने अपनी मॉम के श्राद्ध में पेड़ लगाया चीकू, और 2 पेड़ गांव में भी भेजे, जबकि मेरे हिसाब से मेरे गांव में हजारों पेड़ है मेरी जमीन में, हजारों। उसके बाद 2 पेड़ हमने कहा वहाँ लगाइए तो सही, अमरूद लगा करके देखो जरा, लीची का पेड़ भी लगा के देखो, क्योंकि गर्मी हो गई है। इतनी बड़ा दाना नहीं होगा, छोटा तो होगा। आई हैव प्रॉमिस टू यू, मॉर्निंग में बोल रहा हूं, मैंने पेड़ लगाया। तो जिंदगी में
भरोसा, फेथ, ट्रस्ट, बिलीव, ये तभी आएगा जब मैं दूंगा। तो वही चीज है, मैंने इसीलिए एग्जांपल बताया, रोको मत जाने दो, ये सारी वर्ल्ड प्रॉब्लम। और आज की तारीख में जो आप लोग नहीं समझते, आपकी साउंड को, मेरे हिसाब साउंड नॉलेज को क्रिएट करने वाले भी टीचर हैं और किल करने वाले भी वही हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम आप लोग को समझाई, एनसीईआरटी में है आपकी, है? चलिए अब आपका देखो, सबसे पहली बात है, एक आदमी का पास पैसे कितने थे, रुपए कितने थे, प्रॉपर्टी कितनी थी। प्रॉपर्टी लिख रहा है, ठीक है ना, नीचे आपका मनी लिख रहा है। प्रॉपर्टी में और मनी में, एसेट्स में, लाइबिलिटीज में बड़ा फर्क है। प्रॉपर्टी में बड़ा फर्क है। प्रॉपर्टी में एसेट्स भी आ जाते हैं, लाइबिलिटीज भी आ जाती है। एनी हो तो ना, लेट रुपीज एक्स बी द मनी विद द मैन। या मनी लेफ्ट बाय अ मैन, या और इधर देख लीजिएगा सर, अ मैन लेफ्ट रुपीज एक्स। कुछ भी कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस अब अंग्रेजी में कहते हैं। तो अब इतना है टोटल, यानी कि अगर आप अब वो प्रॉपर्टी कह रही है तो मैं आपका प्रॉपर्टी कह रहा है, तो क्वेश्चन आपका टोटल प्रॉपर्टी आपका लिख दिया। अब देखिए पहले शेयर ऑफ हिज वाइफ, या हिज वाइफ शेयर भी लिख सकते हैं आप, करें शेयर ऑफ हिज वाइफ ऐसे करो, कितना है, हाफ ऑफ टोटल मनी जो लेफ्ट, उसने जो टोटल था ठीक किया उसने, आधी प्रॉपर्टी का मालिक अपनी बीवी को बना दिया। नहीं तो आजकल के बच्चे जितने निकम्मे हैं, बच्चों के नाम पे तो प्रॉपर्टी करनी ही नहीं चाहिए, मुझे जो लगता है। फिर माँ बाप को लात मारा और निकाल दिया बुढ़ापे में बाहर। इसलिए एक वसीयत बना दो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये मेरा पूरा खर्चा पानी पूरा, मेरे कपड़े भी, और इवन देन अगर कभी ऐसा बीमारी में मुझे वॉशिंग की भी जरूरत पड़े तो ये करें, और वो आपकी जिम्मेदारी है। शेयर हिस्सा 1/3 ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी या टोटल मनी, जो भी लिखो सर, 1/3 ऑफ रुपीज एक्स, रुपीज एक्स बाई 3। तो अब इसका मतलब डॉटर का शेयर, डॉटर्स शेयर, DAUGST है, डॉटर्स शेयर। इसका मतलब कितना, जो टोटल प्रॉपर्टी है देखो, या टोटल मनी है माइनस उसमें से ये शेयर ऑफ वाइफ और प्लस सन, ये दोनों के शेयर को टोटल में से माइनस कर दीजिएगा, यानी कि x/2 और प्लस x/3। ये देखिए इन दोनों को प्लस करके, क्योंकि टोटल में से वाइफ का और बेटे का शेयर निकल जाएगा, तो वो बेटी का शेयर बच गया। x माइनस x/2 और माइनस x/3, माइनस प्लस का माइनस प्लस का, इसका दोनों, इसके नीचे कुछ नहीं है, यू हैव टू टेक द एलसीएम। 3 2 जा 6, देखिए 1 6 जा 6x माइनस 2 3 जा 3x, देखो, और 3 2 जा 2x, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे प्लस में से, तो 6x में से आपका एक्चुअल में x है 6x माइनस 5x बाई 6। प्रोसीड फॉरवर्ड अपना, तो नीचे कर देता हूँ, डॉटर्स शेयर, D मैंने डॉटर्स शेयर अपना, ये इज इक्वल टू x/6 आ गया। अब देखिए ये आ गया। तो वैसे गिवन स्टेटमेंट में देखिए,
हिज डॉटर शेयर वाज ₹15,000। तो देखो डॉटर शेयर इसी का ये देखिए ₹15,000। इधर तो देखो x/6 इसी को देखो ये ₹15,000। तो देखो टोटल मनी अ मैन है, उस आदमी के पास टोटल मनी देखो 90,000 रुपये था। आज के तारीख में इसकी औकात हो ना हो, आज से 20 साल पहले 90,000 की औकात आज के हो सकता है कि 90 लाख के बराबर हो जाए। चलिए एनीवे हमने क्या करना, टोटल हो गया। तो देखो शेयर ऑफ हिज वाइफ, हाफ ऑफ टोटल मनी, हाफ ऑफ 90,000, ये ऐसे करो ₹45,000 उनकी वाइफ का शेयर होगा। शेयर ऑफ हिज सन, उनके बेटे का जो शेयर है 1/3 1/3 था। देखो आपका सामने लिखा हुआ है, ये देखिए ये उनकी वाइफ का शेयर था देखो, और ये उनके बेटे का शेयर था। तो देखो 1/3 इंटू 90,000, 90,000 रुपये छोड़ के गए थे, 45,000 उनकी वाइफ का हो गया, 30,000 आपका देखो बेटे का हो गया, बचा 15, 50, तो 15 उनकी बेटी का था ही, तो 15 + 30 और प्लस आपका देखो ना 45, तो 45 + 45 इज 90,000 ये उनके पास था। प्लीज़ ये वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से करिए, ध्यान से समझिए प्लीज़।